ज्योग्राफी को हम लोग घटना चक्र से कवर अप कर रहे हैं, ये नेक्स्ट पार्ट है। अब इसमें आज से हम लोग क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चन में जहाँ कहीं ज़रूरत होगी वहाँ पर हम एक एंकर पॉइंट बनाते हुए चलेंगे। अब एंकर पॉइंट का मतलब क्या है? एंकर पॉइंट का मतलब है कि एक हम कांटा चुभाते हुए चलेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जिससे कि वो आपके माइंड में छप जाए हमेशा के लिए। ये जो वीडियोस आप देखोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वीडियो देखना है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर मेरी बात सुनोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि चीज़ें आपको याद ना रहें। 110% हर एक चीज़ आपको यहाँ बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। आपको करना सिर्फ ये है कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले ही बता दूं कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग एंकर पॉइंट नहीं बनाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और जो थोड़ा सा लीक से हटके हैं, जिनके लिए वाकई ज़रूरत है, वहाँ पे हम एंकर पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे माउंट एवरेस्ट के बारे में है। अब माउंट एवरेस्ट की लोकेशन क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, ये आपसे एग्जैक्टली पूछा जाता है। और ये मतलब दुनिया का सर्वोच्च शिखर है। मुझे लगता है क्लास 6 का बच्चा होगा उसको भी ये पता होगा। तो दिस इज़ नॉट द फैक्ट टू रिमेंबर, ये तो आपको पहले से ही पता है। इसको तो आप रिमेंबर नहीं करोगे तब भी ये आपको याद रहेगा, हो ही नहीं सकता कि आप भूल जाओ। अब जब दुनिया का सबसे ऊंचा ये शिखर है तो इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 8,848 मीटर है ये, और कहीं कहीं आपको ये 8,850 भी दिखेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों ही सेंस में है तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर। अब ये कौन सी कंट्री में आता है? पाकिस्तान में, भारत में, तिब्बत में या फिर नेपाल में? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका? नेपाल। नेपाल में ये लोकेटेड है। और 2020 में अगर हम बात करें तो नेपाल और चाइना ने माउंट एवरेस्ट की जो आधिकारिक ऊंचाई बताई है उसमें इसको 8,848.86 मीटर बताया गया है। कहीं कहीं आप बुक्स में देखोगे 8,850 भी देखने को मिलेगा, बट एग्जैक्टली आपको यही याद रखना है। वैसे पूछा नहीं जाएगा, हाइट तो कभी पूछी नहीं जाती, ये नंबर्स नहीं आएंगे, यही आएगा कि इसकी लोकेशन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसमें पूछा गया है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भाई आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लास 6 के बच्चे को भी पता है कि भैया माउंट एवरेस्ट हमेशा इसका आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, अब वो बिछेंद्री पाल हैं, डिक्की डोलमा हैं, संतोष यादव या फिर पीटी ऊषा। तो सही आंसर आई होप कि आप सबको पता है, बछेंद्री पाल। बट वो साल कौन सा था, वो ईयर कौन सा था और उसको हम कैसे याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो साल की बात करें तो 1984 था। अब अगर आप 1984 की बात करोगे तो 1984 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था इंडिया की हिस्ट्री में, और मुझे लगता है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको एकदम से समझ में आया है। जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, इंदिरा गांधी, इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इनका जो था हत्या हुई थी इनकी 1984 में। सेम ईयर में ये कीर्तिमान स्थापित किया था किसने? बछेंद्री पाल ने। ये पहली भारतीय नारी थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी। यानी कि एक तरफ आयरन लेडी ऑफ इंडिया वो उनकी हत्या की गई और दूसरी तरफ एक दूसरी आयरन लेडी की तरह से इन्होंने जो है एवरेस्ट के शिखर को फतेह किया था। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर याद रख सकते हैं, और आई होप कि आप कभी अब लाइफ टाइम भूलोगे नहीं। जब मैं बछेंद्री पाल और इंदिरा गांधी को एक लेवल पर खड़ा करके मैं ये बोल रहा हूँ कि 1984 में जहाँ इंदिरा गांधी की डेथ होती है, सेम ईयर में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट को फतेह करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अब ये जुंको ताबेई थी, ये कोरोलिन मिकेल्सन थी, ये वेंटलिना तेराशोवा थी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर आई होप कि आपको पता है, जुंको ताबेई। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन से ईयर में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, या फिर मैं ये पूछूं ये कौन सी कंट्री की थी, या फिर मैं आपसे ये पूछूं इनके बारे में और कौन सा इवेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईयर की बात करें तो ये वही साल है जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी। तो वो है आपका 1975। ठीक है, 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगी है, और सेम ईयर में जुंको ताबेई इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करी है, और ये दुनिया की पहली महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी। कौन सी कंट्री की थी? तो जापान की थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में कि और कौन सा कीर्तिमान इनके नाम है, तो 7 महाद्वीप जो हैं हमारे, 7 महाद्वीपों की जो सर्वोच्च शिखर हैं, उन सर्वोच्च शिखरों को इन्होंने
फतेह किया है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है। तो इन ऑल अगर हम बात करें किसके बारे में, जो आपका ये जुंको ताबेई हैं, तो इनके बारे में ये पॉइंट है। पहली बात जापान की ये थी, ठीक है, नागरिक जापान की थी। दूसरी बात, इन्होंने 1975 में, वो साल जब इमरजेंसी लगी थी हिंदुस्तान में, सेम ईयर इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। अभी इससे पहले हमने बात करी थी बछेंद्री पाल की, जो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। जिस साल इंदिरा गांधी की डेथ हुई है, सेम ईयर में, यानी कि 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जुंको ताबेई की, तो 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी, तो सेम ईयर में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दुनिया में ये पहली ऐसी महिला बनी थी जिसने ये कीर्तिमान अपने नाम किया था। इसके अलावा जितने 7 कॉन्टिनेंट है, सातों के 7 कॉन्टिनेंट में जो सर्वोच्च शिखर हैं उस पर चढ़ने वाली ये पहली महिला है। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही ये कौन है। अब इन्होंने 2 बार विजय प्राप्त करी है, यही मेन बात है। ठीक है, नाम क्या है इनका, संतोष यादव। संतोष यादव, मतलब एक बार में संतोष नहीं हुआ, ये दोबारा चढ़ गई। इस तरीके से याद रख सकते हो कि एक बार में इन्हें संतोष हुआ ही नहीं, इन्होंने कहा कि मुझे एवरेस्ट के शिखर पर फिर से चढ़ना है। बहुत कम टाइम ड्यूरेशन, मतलब जो टाइम इंटरवल था, मतलब कि अभी चढ़ी हैं, कुछ टाइम बाद फिर से ये चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पर। मतलब मानो कि बच्चों का खेल बना लिया इन्होंने, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं था, संतोष नहीं था संतोष यादव को, तो वो 2 बार चढ़ गई। जितना मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस वर्ड पर, संतोष पर, आई होप कि आपको हमेशा याद रहेगा कि संतोष यादव वो महिला हैं, भारतीय महिला, जिन्होंने 2 बार सबसे कम समय अंतराल में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला, तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बछेंद्री पाल थी और दूसरी हमारी कौन सी हैं, संतोष यादव, जिनको संतोष नहीं था, वो 2 बार चढ़ गई जाके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी ये कौन सी है, K2, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर एवरेस्ट। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, K2, गॉडविन ऑस्टिन। अब ये आपको हमेशा कैसे याद रहेगा कि जब हम बात कर रहे हैं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की, तो ये कौन सी है। सो चलिए इसका एंकर पॉइंट बनाएंगे। इससे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, सो ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में है, और मतलब ये क्या इंडिया के अंदर है या फिर ये POK में है। तो ये है आपकी लद्दाख में, और ये जो है आपकी POK में लोकेटेड है। ठीक है, सो पाकिस्तान के कब्ज़े में ये पर्वत चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन। इसमें आप एक नाम यहाँ पर देख रहे हैं, गॉड। हिंदुस्तान में हम अगर बात करें तो हर एक व्यक्ति, ऑलमोस्ट 99% पॉपुलेशन जो है ईश्वर में विश्वास रखती है, गॉड में विश्वास रखती है, सर्वोच्च स्थान देती है किसको, गॉड को। जब मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो आई होप कि आप लोग हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी होगी, जिसका नाम गॉड से स्टार्ट होगा, गॉडविन ऑस्टिन। मतलब ईश्वर को जीतने के लिए यहाँ पर हर व्यक्ति जो है लगा हुआ है और भक्ति में लीन है, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, लेकिन अल्टीमेटली वो यही चाहता है कि वो ईश्वर का हिस्सा बन जाए, वो मुक्ति पाले इस दुनिया से और इस जन्म से। ठीक है, अपने जो कर्म है उसको सुधार ले, ईश्वर की इतनी भक्ति करे। 99% पॉपुलेशन हमारी जो है हिंदुस्तान की, वो धर्म के लिए ही पागल है, जो आप देखते हो। ठीक है, अपना काम भले ही ना करें लेकिन धर्म की तरफ पूरी श्रद्धा रहती है। तो गॉड को अल्टीमेटली मानते हैं, सर्वोच्च जो स्थान है वो गॉड को ही दिया जाता है। अब इतना कुछ मैं बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में आप कहीं भूलोगे। ठीक है, POK में ये लोकेटेड है, गॉडविन ऑस्टिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है, K2 है, सियाचिन है या फिर करगिल। तो K2 ही होगी, अभी हमने बात करी है, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये कौन सा है, कंचनजंगा है, काराकोरम है, मकालू है या फिर ये माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट को तो अभी हमने देखा है, ये इंडिया में तो लोकेटेड है नहीं, ये कहाँ पर है आपका, नेपाल में लोकेटेड। टोटल हाइट की बात करें तो 8,848.86, ये जो रिसेंट डेटा चाइना और नेपाल ने इसको रिलीज़ करा था, इतना मीटर इसकी हाइट है। तो ये तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। सेकंड नंबर पर हमने बात करी थी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन की। ठीक है,
अब ये जो K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन है, ये भाई हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोकेटेड है, और ये टोटली इंडिया में ही है। मतलब वैसे पीओके तो पाकिस्तान का कब्जाया हुआ क्षेत्र है, उसका नाम ही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल इंडिया। तो ये हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। थर्ड प्लेस पर आती है आपकी कंचनजंगा। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 8,558 मीटर, दैट इज़ द हाइट ऑफ कंचनजंगा, ये थर्ड प्लेस पर आती है। मकालू की बात करें, मकालू आती है फोर्थ प्लेस पर, और इसकी जो हाइट है ये 8,463 मीटर है, और ये एंटायरली लोकेटेड है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में पूरी तरीके से ये लोकेटेड है। लेकिन जब कंचनजंगा की बात करते हैं तो कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों में पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब इस क्वेश्चन में बड़ी होशियारी करी गई है, आपको इसमें इंडिया नहीं लिखा गया है, इसमें कश्मीर लिख दिया, सिक्किम लिख दिया, नेपाल लिख दिया और हिमाचल प्रदेश लिख दिया। अब आपसे बोला गया कि भाई अब जो है इसमें से आप देख के बताइए। तो ये इंडिया और नेपाल में लोकेटेड है, ये अभी हमने देखा था कंचनजंगा के बारे में। सो नेपाल तो होगा ही होगा। अब इंडिया का कौन सा राज्य है जो कि मतलब इससे एसोसिएटेड है? सो दैट इज़ सिक्किम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? बी और सी, ये दोनों ही हमारे सही आंसर होंगे। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में सही क्रम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, या फिर माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, या फिर गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। तो सब अभी हमने देखा है कि भाई दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसके बाद सेकंड प्लेस पर आती है आपकी गॉडविन ऑस्टिन, और थर्ड प्लेस पर आती है आपकी कंचनजंगा। फोर्थ प्लेस पर आती है आपकी माउंट मकालू। ठीक है, तो ये अभी हम यहाँ पर देख चुके हैं। लास्ट जो अभी हमने क्वेश्चन था इसके बारे में हमने पूरी बात करी थी। तो ये जो दुनिया की 4 सबसे ऊंची चोटी हैं, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा और उसके बाद मकालू। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये नंदा देवी, ये जो चोटी है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये असम हिमालय का पार्ट है, गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, नेपाल हिमालय का, या फिर पंजाब हिमालय का? तो नंदा देवी पर हम चले तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इंडिया की जो टॉप की ये पर्वत चोटियां हैं ये कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो अभी हमने बात करी थी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि हिंदुस्तान में जो सर्वोच्च प्लेस दिया जाता है, सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, किसको दिया जाता है? गॉड को। तो गॉडविन ऑस्टिन हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी है विच इज़ लोकेटेड इन POK। सेकेंड प्लेस पर आपकी आती है कंचनजंगा। ठीक है, अब कंचनजंगा की बात करें तो हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पर है, यानी कि दोनों के बीच में पड़ती है, और ये जो है सिक्किम वाला राज्य जो है इससे एसोसिएटेड है। इसके बाद थर्ड प्लेस पर आता है आपका नंगा पर्वत, ये थर्ड चोटी है। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ प्लेस पर नंदा देवी। अब ये किस तरीके से याद रहेगा भाई? पहले आप पर्वत पे चढ़ोगे, उसके बाद ही तो आपको देवी जी के दर्शन होंगे। तो दोनों में आपका, एक में नंगा देवी है, नंगा पर्वत है, और दूसरे में आपका नंदा देवी है। तो ये यहाँ पर बहुत ईजिली आप इसको समझ सकते हो कि पहले पर्वत पे जाओगे, उसके बाद आप देवी के दर्शन आपको होंगे। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? गढ़वाल हिमालय में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसकी अगर हम बात करें हाइट की तो 7,816 मीटर इसकी हाइट है, हिंदुस्तान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि नंदा देवी ये लोकेटेड है या फिर स्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, या फिर सिक्किम में? तो ऑब्वियसली बात है हमारा आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। कोई और आंसर हो ही नहीं सकता। जब हम गढ़वाल हिमालय की बात कर रहे हैं, फोर्थ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं नंदा देवी की। देवी जी के दर्शन तभी होंगे जब आप पर्वत पे चढ़ोगे, यानी कि पहले आप पर्वत पे चढ़ोगे, देन यू विल फाइंड गॉडेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका नंगा पर्वत आएगा, नंगा पर्वत के बाद आएंगी आपकी नंदा देवी। ये थर्ड और फोर्थ जो हाईएस्ट पीक हैं उसके बारे में है। इसके बाद ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है कि नंदा देवी शिखर ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, या फिर सिक्किम? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? उत्तराखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछा गया है यहाँ पर कि जो गुरु शिखर पर्वत है ये चोटी एग्जैक्टली कहाँ पर है, कौन से राज्य में ये लोकेटेड है? सो जब हम गुरु शिखर की बात करते हैं, गुरु शिखर पर्वत चोटी, तो ये आपकी कहाँ पर है? राजस्थान में।
ठीक है। अब राजस्थान में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ पर होगी ये? सिरोही में। सिरोही एक जिला है राजस्थान का, वहाँ पर है, और ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है। वैसे तो मुझे लगता है ये तो आपको पता भी होगा, ठीक है, बट फिर भी। और इसी अगर हम बात करें हाइट कितनी है तो 1722 मीटर। अब याद कैसे रहेगा? यहाँ पे भाई आप साफ साफ इसका नाम देखो, नाम क्या है? गुरु, ठीक है। जो जिला होगा उसमें सर आ रहा होगा या फिर सिर आ रहा होगा, ठीक है। तो सिरोही, यहाँ से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो, एंकर पॉइंट बना सकते हो, आपको हमेशा याद रहेगा। सिरोही जैसे ही आप सोचोगे, मुझे लगता है राजस्थान के इस शहर को आप ज़रूर जानते होगे, तो राजस्थान आपको याद आ जाएगा। तो राजस्थान में है। अब राजस्थान में कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं भैया? अरावली हैं, ठीक है। तो ये तो आप भूलने से रहे, तो ये आपको अब लाइफ टाइम याद रहेगा कि राजस्थान में ये पड़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। अब इस क्वेश्चन पे चले, इससे पहले हम क्या करते हैं कि हिमालय की जो चोटियाँ हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बाद अब अगर हम बात करें कि भाई माँ अन्नपूर्णा का स्वाद आ जाता है जब एवरेस्ट मसाले कालू की माँ कंचन यूज़ करती हैं भरवा बनाने के लिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला कि माँ अन्नपूर्णा का स्वाद आ जाता है जब एवरेस्ट के मसाले यूज़ करती हैं कालू की माँ कंचन, क्या करने के लिए? भरवा बनाने के लिए, ठीक है। ये सारी पीक्स हो गई जो आपकी ईस्ट से अगर चलेंगे वेस्ट की ओर, या फिर हम वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और भरवा। अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये आपकी हो गई अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से पहले कौन सा? अन्नपूर्णा से पहले हम लेना है क्या? डी और जी, यानी कि डीजी डायरेक्टर जनरल। डी से हो जाएगा आपका धौलागिरी और जी से हो जाएगा गुरला मंदाता। गुरला मंदाता के जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे तब हमें गढ़वाल हिमालय में स्थित नंदा देवी मिलेंगी, नंदा देवी। और नंदा देवी जब हमें मिल गई तो सबसे वेस्ट में हमें पता है, सबसे वेस्ट में कौन सी पीक है? वो है आपकी जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, इसको समझा जाता है सबसे वेस्ट में। तो ये एक तरीका है जिससे आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। नंगा पर्वत के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका पड़ेगा क्या? जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि है आपकी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। बस आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। और इधर अगर हम नंदा देवी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब क्या पड़ेगा आपका? कामेत। तो मुझे लगता है ये सारी पीक्स अब आपको याद रहेंगी। एक बार हम रिपीट करते हैं, सबसे वेस्ट में कौन सी आएगी? नंगा पर्वत। सबसे ईस्ट में कौन सी आएगी? वो है आपकी नामचा बरवा। अब हमें नामचा बरवा और अन्नपूर्णा के बीच में एक हमने छोटी सी ट्रिक बनाई है, एंकर पॉइंट बनाया है। वो क्या है कि अन्नपूर्णा का स्वाद आ जाता है, माँ अन्नपूर्णा का स्वाद आ जाता है जब एवरेस्ट के मसाले कालू की माँ कंचन यूज़ करती हैं भरवा बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमारा अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा, ये सारी एक साथ हमें यहाँ पर पता चल गया कि क्या इनका मतलब सीक्वेंस है। और इधर जैसे ही हम बढ़ेंगे अन्नपूर्णा से आगे तो हमें समझ में आएगा कि डायरेक्टर जनरल की बात हो रही है, उसमें डी पहले आएगा, जी बाद में आएगा। डी से हमारा हो जाएगा धौलागिरी और जी से हो जाएगा गुरला मंदाता। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नंदा देवी मिलेंगी, नंदा देवी के आगे बढ़ेंगे तो कामेत शिखर मिलेगा, कामेत शिखर से आगे हम बढ़ेंगे तो हमें K2 पहले पड़ेगा, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद सबसे वेस्ट में इंडिया की कौन सा है? वो है आपका नंगा पर्वत। अब यहाँ पर हम चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। अब देखो यहाँ पर आपको एकदम सिंपल से समझ में आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो सही क्रम है वो बताना है। सबसे पूर्व में अगर हम देखें तो वो कौन सी होगी? नामचा बरवा। तो ये दो हमारे ऑप्शंस आउट हो गए इसमें से, ठीक है, मतलब इनके अंदर से ही कोई आंसर हमारा होगा। जैसे ही हमने नामचा बरवा की बात करी है, मतलब हम भरवा की बात करिए, तो भरवा को बनाया किसने था? कंचन जी ने बनाया था, सही बात है। अब कंचन जी के बाद जैसे ही हमने देखा नंदा देवी, नहीं, नंदा देवी तो हमारी गढ़वाल में है, ये तो इधर है ही नहीं। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा? एवरेस्ट के मसाले यूज़ करे थे ना कंचन जी ने, ठीक है। अब कंचन जी और एवरेस्ट के बीच में कौन आया था? कालू ने ही तो खाया था भरवा। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में लोकेटेड नहीं है। अब ये गोसाई थान है, ये कामेत है, त्रिशूल है या फिर ये नंदा देवी है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा?
ऑप्शन ए यानी कि गोसाईथान। जब हम कामेत की बात करते हैं, जब हम त्रिशूल की बात करते हैं और जब हम बात करते हैं नंदा देवी की, तो ये सारे शिखर जो हैं ये इंडिया में ही लोकेटेड हैं, सारे पीक जो हैं इंडिया में लोकेटेड हैं। बट जब हम गोसाईथान की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है, तिब्बत में लोकेटेड है, नेपाल की सीमा के पास। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो इनकरेक्ट है उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम बात करें माउंट आबू की, तो ये अरावली हिल्स में। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इसके लिए किसी एंकर पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं है। बट जब हम बात करते हैं कोडाई कनाल की, ये आपका अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं है। कहाँ पर है ये, तो ये है आपका पालनी हिल्स में, पालनी पहाड़ी या फिर हिल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमें याद कैसे रहेगा, यहाँ पर आप देखो कोडाई कनाल, बस ये जो नाम है इस नाम से ही हमें अपना एंकर पॉइंट ढूंढना है। इस नाम को अगर मैं दो भागों में डिवाइड करता हूँ तो एक हो गया आपका कोडाई और दूसरा हो गया कनाल। कनाल को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो एक सिमिलरिटी एक आपको यहाँ पर ये दिख रही होगी कि यहाँ पर नाल है, यहाँ पर पाल है। इस तरीके से नाल और पाल, बस एक बार एक राइम बन रही है, नाल और पाल। इस तरीके से आप अब कभी भूलोगे नहीं, जैसे ही आप कोडाई कनाल देखोगे तो नाल और पाल आपको याद आएगा, यानी कि पालनी हिल्स। तो यहाँ पर ये हमारा एक एंकर पॉइंट के रूप में काम करेगा। सो ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। आगे बात करते हैं उटक मंड की, ये आपका नीलगिरी हिल्स में है, ये भी यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं शिमला की। तो जैसे ही आप देख रहे हो शिमला, SHIMLA, शिमला। अब ये आपका पीर पांजाल में लोकेटेड नहीं है। कहाँ पर है, धौलागिरी जो रेंजेस हैं उसमें। अब मैंने बोला धौला, ठीक है, यही है ना। अब देखो यहाँ पर भी एक राइमिंग बन गई, शिमला में ला आएगा, धौला में ला आएगा। तो शिमला, आज के बाद आप कभी अगर कंफ्यूज होगे भी ना, तो आप अपने आप को कंफ्यूज होने नहीं दोगे, क्योंकि जैसे ही आप शिमला देखोगे तो शिमला में आखिरी में ला LA और धौला में भी आखिरी में ला LA, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक हुए हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कोडाई कनाल की, तो कनाल में आखिरी में नाल आ रहा है, और जो हिल्स हैं जहाँ पर वो है तो वो आपका पाल आएगा, यानी कि वो का पालनी हिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, B और C, ये दोनों ही यहाँ पर हमारे आंसर होंगे। इसके बाद मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी जो है भारत में लोकेटेड नहीं है। अगर हम हिमालयन पीक्स की बात करें तो अभी हमने देखा था कि सबसे जो ईस्ट पॉइंट है हिमालय की जो पीक्स हैं उसमें, तो वो है आपका नामचा बरवा, सबसे ईस्ट में है आपके नामचा बरवा, जिसको हमने बोला था भरवा। अब मुझे लगता है वो ट्रिक एक बार यहाँ पर देख लेनी चाहिए। हमने बात ही क्या करी थी कि माँ अन्नपूर्णा के हाथों का स्वाद आ जाता है जब एवरेस्ट मसालों का यूज़ करती हैं कालू की माँ कंचन भरवा बनाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से हमने क्या याद रखा था कि सबसे पहले आएगी आपकी अन्नपूर्णा पीक, अन्नपूर्णा के बाद नेक्स्ट आएगी माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद आएगी मकालू, मकालू के बाद आएगी कंचनजंगा, और उसके बाद में सबसे आखिरी में सबसे ईस्टर्न जो पीक रहेगी वो कौन सी रहेगी, नामचा बरवा। अब इसमें नामचा बरवा है चाइना में, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, ठीक है। मतलब ये हमारा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा गया लोकेटेड कौन सी नहीं है इंडिया में। सबसे अगर हम वेस्ट पॉइंट की बात करें, जो हिमालय की पीक है सबसे वेस्ट में है, ये कौन सी है आपकी, नंगा पर्वत, ठीक है। तो इसको भी हमने बात करी थी, तो इंडिया में है, तो ये तो इंडिया में होगा, ये सही बात है। इसके बाद हमने बात करी थी किसकी बात करी थी, इसके बाद एक तो नंगा पर्वत था और एक हमने बात करी थी नंदा देवी की, ठीक है। नंदा देवी से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तब हमने देखा था DG यानी कि डायरेक्टर जनरल, जिसमें गुरला मंदाता था। अब ये जो गुरला मंदाता था ये आपका इंडिया में लोकेटेड नहीं है, ये कहाँ पर है, तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में लोकेटेड है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, मतलब हमारा आंसर में शामिल होगा, ये इंडिया में लोकेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, A और B, ये दोनों ही जो पीक्स हैं ये भारत में स्थित नहीं है। और कामेत की बात करें तो ये आपका गढ़वाल हिमालय में लोकेटेड है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपका गौर लाटा चोटी जो है वो किस पाद में लोकेटेड है। अब ये जो है आपका छत्तीसगढ़ PCS स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्टेट स्पेसिफिक, सो आई होप कि इसको करने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक लिस्ट में आपको दे रखे हैं इंडिया के स्टेट और दूसरी में दे रखे हैं सबसे ऊंची चोटी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है आपकी, डोडा बेटा, यानी कि 4 नंबर इससे एसोसिएट होगा। राजस्थान की अभी हमने देखी है कि गुरु शिखर राजस्थान की है, यानी कि 3 नंबर इससे एसोसिएट होगा। नागालैंड की बात करें तो सारामती, यानी कि 2 नंबर इससे एसोसिएट होगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो धूपगढ़ी या फिर धूपगढ़ चोटी इसकी है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 1। अब यहाँ पर अगर हम एंकर पॉइंट बनाने की कोशिश करें, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर में लाई करता है, यानी कि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ेगी, सेंटर में है हिंदुस्तान के, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा, तो यहाँ पर सेंटर में पड़ रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो धूप बहुत ज़्यादा पड़ेगी, मध्य में है तो मध्य में धूप बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हो। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की जब हम बात करेंगे तो भाई अगर आपको राज करना है तो राज करने के लिए ज़रूरी है कि आपने अपने गुरु से आशीर्वाद ज़रूर लिया हो, ठीक है। गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। वो गुरु आपका एक टीचर भी हो सकता है, वो गुरु वो भी हो सकता है जिसको आपने मतलब ये माना है कि हाँ यही जो है हमारे पथ प्रदर्शक हैं। सो बिना गुरु के ज्ञान नहीं आता, बिना गुरु के आप कहीं राज नहीं कर सकते। सो आई होप कि आप कभी भूलोगे नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी, नागालैंड की। अब सारामती, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। सो जैसे ही कोई नाग आपके काट लेगा तो आपका सारा शरीर जो है वो कैसा हो जाएगा, एकदम मृत हो जाएगा, ठीक है। सारा शरीर जो आपका है वो कैसा हो जाएगा, मृत हो जाएगा, यानी कि सारा मती हो जाएगा, मर से जाओगे आप, ठीक है, नाक के काटने के बाद। अब आप कभी इसको भूलोगे नहीं। तो 3 तो हमारे ये एंकर पॉइंट बन गए हैं। मध्य में अगर आप ये देखो, ये हमारी अर्थ है, इसके मध्य में हमेशा धूप रहती है, यही हमारी इक्वेटोरियल रीजन होता है, मध्य में हमेशा धूप रहेगी। तो मध्य प्रदेश में धूपगढ़, ठीक है, ये चोटी होगी। राज करना है तो गुरु का आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। नाक काट लेगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका सारा शरीर मृत हो जाएगा। इसके बाद बस तमिलनाडु मिला है। तमिलनाडु में देखें तो डोडा बेटा, बस ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद मूव ऑन करते हैं आगे। सो दोस्तों, अब इसके साथ में ये जो हमारा पूरा था, इसमें हमने पीक्स को देखा था, ये खत्म हो चुका है चैप्टर। अगला जो आएगा इसमें घाटियों के बारे में हम बात करेंगे, वैली के बारे में, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग कहोगे तब जो है हम थ्योरी पार्ट पे पढ़ेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे और एंकर पॉइंट्स बनाते हुए चलेंगे। आपने आज से पहले तक जहाँ कहीं इस बुक को कवर अप किया होगा, सो ये सबसे बेस्ट तरीका आपको लगा होगा, आई होप। फिर भी अगर कोई आपका सजेशन, कोई फीडबैक हो, कमेंट सेक्शन में बताना। एक बार बस आप वीडियो देखो और मेरी पूरी ऐसी अनुमान है कि भाई आपको तकरीबन 90% चीज़ें यहाँ पर याद रहेंगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।